एक बेसिक रिवीजन हम फिर से करा दे रहे हैं, जिसमें कम से कम ये पता चल जाए कि जीन्स की लोकेशन क्या है। ये है जीनोम लैम्डा का, और इसमें अगर लोकेशन की बात करें हम तो ये CI जो जीन है, इस जीन के दोनों साइड ये प्रोमोटर्स हैं, PL और PR। लेफ्ट साइड में PL है और राइट साइड में PR है। और इस CI, इस प्रोमोटर के लेफ्ट वर्ड यहाँ से अर्ली जीन्स स्टार्ट हो रही हैं, फिर डिलेड अर्ली जीन, उसके बाद ये लेट जीन्स। सिमिलरली राइट प्रोमोटर से राइट की तरफ ये अर्ली जीन, ये डिलेड अर्ली जीन्स और ये लेट जीन्स। तो ये सीक्वेंस है इन जीन्स का NCII, ZIS, INT, HP, SIB और AJ, A to J। राइट साइड की जो जीन्स हैं उसमें क्रो, CII, OPQ और SR जो है वो लेट जीन्स हैं। यहाँ प्रोमोटर्स की भी लोकेशन एक बार ध्यान में लाने की ज़रूरत है। ये PRM प्रोमोटर है, क्रो और CII के बीच में PRE प्रोमोटर है, Q के लोकेशन में पैक प्रोमोटर है, और जिस जीन के अंदर ही PI प्रोमोटर है। एक और प्रोमोटर राइट वर्ड, सेकेंडरी राइट वर्ड प्रोमोटर PR-। अब इसके बाद हम लाइसोजेनी की जो प्रोसेस है उस पर स्विच करेंगे। पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। तो लाइसोजेनिक की जो प्रोसेस है वो लाइसोजेनिक कब स्टार्ट होती है, कब इंड्यूस होती है, जब लाइटिक रेगुलेटर्स जो है वो फेल हो जाते हैं एक्सप्रेस करना। यानी कि लाइसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल थे, लाइसिस के लिए बेसिकली Q जीन की बात करें या S एंड R जीन्स की बात करें, तो ये जो डिलेड अर्ली जीन और लेट जीन्स थी यही रिस्पॉन्सिबल थी। अब ये लाइटिक रेगुलेटर्स का एक्सप्रेशन फेल क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लाइसोजेनिक प्रोटीन है CII, इसका एक्युमुलेशन होने लगता है, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है CII का वो बढ़ने लगता है, जो कि लाइसोजेनी इंड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो CII क्या है? ये एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है। ये एक एक स्टेप बस सुनते जाइए और इसको कोशिश करिए कि साइमल्टेनियसली थोड़ा सा याद भी होता रहे। तो लाइटिक रेगुलेटर का एक्सप्रेशन इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि CII जो कि लाइसोजेनिक प्रोटीन है वो एक्युमुलेट होना शुरू हो गई है। इस प्रोटीन CII के एक्युमुलेशन की वजह से जो जीन Q है वो टर्न ऑफ हो जाती है। जीन Q जब तक अपना एक्सप्रेशन देती रहती है, जो एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन बनाती है, और उस एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन की वजह से PR प्राइम जो प्रोमोटर था, PR- सेकेंडरी प्रोमोटर, वो लेट जीन्स का एक्सप्रेशन कराता रहता है। तो लाइटिक साइकिल चलती रहती है, लेकिन इस प्रोटीन की वजह से जीन Q टर्न ऑफ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो डिफ़ॉल्ट लाइटिक पाथवे है वो ब्लॉक हो जाता है और लाइसोजेनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये CII प्रोटीन और क्या क्या करती है? तो जब लाइटिक से लाइसोजेनिक पाथवे में स्विच करता है फाज जीनोम, तो उस दौरान जाहिर सी बात है पहला तो CII का ही एक्युमुलेशन होना शुरू होगा, और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें स्टिमुलेट होती हैं? इंटीग्रेज एंजाइम की सिंथेसिस स्टिमुलेट होती है, और इसको कोड करने वाली जो जीन है INT, यानी वो अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करती है। इसके अलावा CI रिप्रेशर के सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। CI रिप्रेशर का बहुत इलाबोरेट रोल अभी हम लोग देखेंगे कि लाइटिक से लाइसोजेनी स्विच करने में CI रिप्रेशर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटीग्रेज एंजाइम जब मौजूद होगा तो ये क्या कराएगा? ये जो फाज DNA है, लैम्डा का जो DNA है, उसको होस्ट क्रोमोसोम में इंसर्ट कराने का काम इस इंटीग्रेज का होगा। तो लाइसोजेनी में यही होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइसोजेनिक पाथवे किन किन चेंजेस की वजह से हो रहा है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ, सबसे पहले तो Q की सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। दूसरा काम क्या होगा? इंटीग्रेज की सिंथेसिस होगी,
और तीसरा काम क्या होगा, सीआई रिप्रेशर जो है वो इसकी भी सिंथेसिस होगी। अब ध्यान क्या देना है कि क्यू जो है, इस क्यू जीन के अंदर ही पैक प्रमोटर जो है वो मौजूद रहता है। तो ये पैक प्रमोटर क्यू जीन के अंदर है। सिमिलरली जो इंटीग्रेज जीन है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए पीआई प्रमोटर रिस्पॉन्सिबल है। सीआई रिप्रेसर की सिंथेसिस के लिए पीआरई प्रमोटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रोमोटर्स का नाम आपको याद रखना है। पैक प्रमोटर क्यू लिखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है, ये क्यू प्रोटीन के कोडिंग सीक्वेंस में, क्यू जीन के अंदर। पीआई प्रमोटर की लोकेशन कहाँ पे है, जिस जीन में जो एक्सीजनेज एंजाइम के लिए कोड कर रही है। और पीआरई की लोकेशन कहाँ है, जस्ट विद इन कह लें या एडजेसेंट टू सीआईआई जीन। सर हाँ, सीआई रिप्रेसर तो क्रो प्रोटीन थी। नहीं, सीआई रिप्रेशर अलग है। सीआई रिप्रेशर जो है वो, सीआई जीन जो है वो लेफ्ट प्रोमोटर और राइट प्रोमोटर के बीच में पाई जा रही है, और जो क्रोप जीन है वो राइट प्रोमोटर के भी राइट में, यानी अर्ली जीन है, इमीडिएट अर्ली सर जीन। यहाँ पे सीआई जीन की बात हो रही है कि सीआई जीन को रिप्रेस करने वाला कुछ? सीआई 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 जीन जो, ये सीआई रिप्रेसर में कंफ्यूजन है क्या? नहीं ये कह रहे हैं कि जो सीआई जीन थी, मतलब सीआई जीन थी वो सीआई रिप्रेसर को कोड करेगी। मतलब, अच्छा ठीक है। हाँ, सीआई जीन जो है सीआई रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगी। अब होगा क्या, ये तीन प्रोमोटर्स हो गए, पैक, पीआई और पीआरई। ये तीनों के तीनों जो प्रोमोटर्स हैं, ये स्टेबल प्रोफाज स्टेट को मेंटेन या एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। यानी कि तीनों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, या यूं कहें कि जिन जीन्स के ये प्रोमोटर हैं उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा। अब वही है, लोकेशन अगर याद होगी तो कोई मसला नहीं होगा, हम फिर से रिवाइज करा मतलब बोलते रहेंगे उस चीज़ को। जो पीआई प्रोमोटर है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये जिस जीन में लोकेटेड है। तो इससे होगा क्या कि जब ये पीआई प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो पीआई ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। और ये पीआई ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली किसकी सिंथेसिस करेगा, इंटीग्रेज की। एक बार फिर से डायग्राम देख लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे देखो क्या कहा हमने कि ये पीआई जो प्रोमोटर है ये जिस जीन के अंदर लोकेटेड है, और यहाँ से जब सिंथेसिस स्टार्ट होगी, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो जाहिर सी बात है जिस जीन को तो ये ट्रांसक्राइब करेगा नहीं, क्योंकि जिस में बीच में कहीं है, मिडिल में। जब आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोमोटर से बाइंड करेगा और लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू करेगा, तो जिसके जस्ट लेफ्ट क्या है, इंटीग्रेज, ये इंट जीन है। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेज का ट्रांसक्रिप्ट तैयार कराएगा। तो पीआई प्रमोटर से इंटीग्रेज बनेगा लेकिन जिस की सिंथेसिस नहीं होगी, और यही हमको चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो पीआई ट्रांसक्रिप्ट से इंटीग्रेज तो बनेगा लेकिन जिस प्रोटीन नहीं बनेगी, या एक्सीजनेज नहीं बनेगा, वही है जिस प्रोटीन। इससे फायदा क्या होता है कि इंटीग्रेशन और जिस फंक्शन ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे, और ये दोनों साथ होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेज का काम है लैम्डा जीनोम को होस्ट में इंटीग्रेट कराना, जिस का काम है लैम्डा जीनोम या प्रोफाज को होस्ट क्रोमोसोम से डिटैच कराना, अलग कराना। तो एक दूसरे का अपोजिट काम है। यहाँ पे लिखा भी है जिस का फंक्शन क्या है, जिस प्रोटीन इज नीडेड फॉर एक्सीजन ऑफ प्रोफाज डीएनए फ्रॉम क्रोमोसोम आफ्टर इंडक्शन। इंडक्शन जो है एनवायरमेंटल सिग्नल या
नंबर ऑफ वायरल पार्टिकल्स जो है वो हो सकते हैं। तो जिस प्रोटीन बेसिकली है क्या, एक्सीजनेज। एक्सीजनेज, एक्स स्पेलिंग आई, एक्सीजनेज एंजाइम जो है वही जिस प्रोटीन है। एक्स के बाद आई रहेगा, नहीं रहेगा अच्छा शायद। एक सेकंड, हाँ लेट्स सी, एक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है। अब तो ये बात क्लियर हुई पीआई प्रमोटर से। दूसरा पैक प्रमोटर की अगर हम बात करें तो पैक प्रमोटर अगर रिकॉल करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, क्यू जीन में लोकेटेड है। पैक प्रमोटर जो होता है वो CII डिपेंडेंट होता है, यानी कि ये प्रमोटर तभी एसोसिएट होगा आरएनए पॉलीमरेज से जब CII की मौजूदगी होगी। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो CII है इसी के एक्युमुलेशन से लाइसोजेनी जो है वो स्विच होती है फ्रॉम लाइटिक साइकिल। तो पैक प्रमोटर पे जब आरएनए पॉलीमरेज मिले बाइंड करेगा तो क्यू प्रोटीन की सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगी। तो क्यू प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों रिड्यूस हो जाएगी, ऐसा इसलिए क्योंकि पैक प्रमोटर ऑलरेडी क्यू जीन के अंदर मौजूद है। जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके एक बाइंड कर जाएगा ऑलरेडी, तो क्यू को ट्रांसक्राइब करने के लिए जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्यू की सिंथेसिस रिड्यूस होगी। अब होगा क्या कि ये पैक प्रोमोटर की वजह से एक मैकेनिज्म मिलती है जिससे जो CII प्रोटीन है ये लेट जीन के एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता है। लेट जीन यानी कि SR जो जो लाइटिक साइकिल को प्रमोट कर रही थी, तो लेट जीन के एक्सप्रेशंस जो हैं वो रिड्यूस होते हैं जिसकी वजह से लाइसोजेनी इंड्यूस होती है या लाइसोजेनी में स्विच करता है फाज जीनोम। अभी ये थोड़ा सा और क्लियर होगा आगे, पॉइंट्स हम बता रहे हैं। तो ये हो गया पैक प्रमोटर, तीनों प्रमोटर को अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं हम। अब आता है PRE प्रमोटर, बहुत ही क्रिटिकल प्रमोटर है ये। PRE प्रमोटर जो है RE फॉर रिप्रेसर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि CI रिप्रेसर को इस्टेब्लिश करने या उससे काम लेने का काम करेगा। तो ये PRE प्रमोटर कहाँ पे लोकेटेड है, ये CII जीन में लोकेटेड है। और इस प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज तभी रिकॉग्नाइज कर सकता है जब CII की मौजूदगी हो। जब आइडेंटिफाई कर लेगा इस PRE प्रमोटर को आरएनए पॉलीमरेज तो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। और जब PRE प्रमोटर के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन होता है तो CI जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। फिर से एक बार हम डायग्राम दिखा दे रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। ये PRE प्रमोटर है, ये CII जीन के बिल्कुल करीब है। और ये इस PRE प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज तभी बाइंड करेगा जब ये CII प्रोटीन मौजूद हो, क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज में कुछ चेंजेस इंड्यूस करता है जिसकी वजह से इट बिकम्स आरएनए पॉलीमरेज बिकम्स एबल टू बाइंड टू दिस प्रमोटर। जब इस प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन इस डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, लेफ्टवर्ड। आगे बढ़ते 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 दिस ट्रांसक्रिप्ट विल कंटेन दिस CI पोर्शन ऑल्सो, जिसकी वजह से CI जीन जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन से CI जीन जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू होगी। अब ये CI जीन जो है वो जाहिर सी बात है CI प्रोटीन के लिए कोड करेगी। और ये CI प्रोटीन क्या है, लैम्डा रिप्रेसर या CI रिप्रेसर जिसको कह रहे हैं। ये CI रिप्रेसर जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसोजेनिक साइकिल। कैसे, तो CI रिप्रेसर के दो फंक्शंस हैं।
ये पॉजिटिव रेगुलेटर की तरह भी एक्ट करता है और नेगेटिव रेगुलेटर की तरह भी एक्ट करता है जीन एक्सप्रेशन में। किस किस जीन का एक्सप्रेशन करा के ये काम करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी हम आगे देखेंगे। कुल मिला के सीआई रिप्रेसर जो है वो चाहिए लाइसोजेनिक साइकिल इंड्यूस करने के लिए, और सीआई रिप्रेसर को बनाने के लिए सीआईआई की मौजूदगी चाहिए, क्योंकि तभी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड कर पाएगा और सीआई रिप्रेसर बन पाएगा। तो कुल मिला के इस सीआई रिप्रेसर की सिंथेसिस डिपेंड करती है प्रेजेंस ऑफ सीआईआई की पे। अब ये जो सीआई रिप्रेसर है ये होमोडाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहां पे सी टर्मिनल डोमेन्स दोनों यूनिट्स के वो एसोसिएट होके डाइमर बनाते हैं, सी टर्मिनल डोमेन के हेल्प से जुड़े रहते हैं, और जो एन टर्मिनल डोमेन्स हैं वो डीएनए से बाइंड करते हैं। तो सिंपल अगर इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हम बना दें लाइक दिस और ये, तो ये सी टर्मिनल डोमेन्स हो गए और ये एन टर्मिनल डोमेन्स हो गए। तो ये डीएनए से बाइंड करेंगे और ये आपस में एसोसिएट होके डाइमर बना रहे हैं, सीआई डाइमर। अब यहाँ पे इसको भी समझना ज़रूरी है। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पीआरई प्रमोटर है यहाँ पे लोकेटेड है सीआईआई जीन में। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो दिस ट्रांसक्रिप्शन मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो सीआई जीन का भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाता है। बाकी पीएल पीआर ये आपको मालूम ही है किस डायरेक्शन में ये ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो क्या समझना है बेसिकली, ओवरऑल पॉइंट क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सीआई रिप्रेसर की सिंथेसिस हो रही है वो कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ सीआईआई, आरएनए पॉलीमरेज एंड पीआरई। तो सीआईआई जो है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करेगा और इस बाइंडिंग की वजह से आरएनए पॉलीमरेज विल बिकम एबल टू बाइंड टू पीआरई प्रमोटर एंड दिस ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। ठीक है, अब आगे के पॉइंट्स भी पहले देख लें। फास्ट जीनोम में जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि ये जो सीआई जीन है और क्रो जीन है ये बिल्कुल अगल बगल है। ठीक, तो ये सीआई और क्रो एडजेसेंट तो हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रही हैं, ये अगल बगल है। और ये दोनों जीन्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसक्राइब्ड हो रही हैं, देख सकते हैं ऊपर। यही समझना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बन सकता था कि पीआरई प्रमोटर पे बाइंड कर रहा आरएनए पॉलीमरेज और इसके रास्ते में क्रो भी आ रहा है, तो क्यों क्रो को भी नहीं ये ट्रांसक्राइब कर दे रहा है। तो क्रो जो है वो ट्रांसक्राइब होगा पीआर प्रमोटर से, क्योंकि क्रो क्या है, इमीडिएट अर्ली जीन है। और अब ये कैसे डिसाइड होता है, तो इसके लिए सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड, दो टाइप के स्ट्रैंड्स डीएनए में होते हैं। तो ये उस चीज़ से डिसाइड होता है। प्रोमोटर यहाँ पे नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ किस साइड पे प्रोमोटर है, तो दैट विल डिसाइड फाइनली कि कौन सा स्ट्रैंड डीएनए का जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह बिहेव करेगा। ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब ये जो दोनों जीन्स हैं सीआई और क्रो, इन दोनों जीन्स के बीच में लगभग 80 बेस पेयर का रीजन होता है जहां पे पीआरएम प्रोमोटर मौजूद होता है। फिर से देख लें डायग्राम यहाँ पे, दिस पीआरएम प्रोमोटर। तो सीआई और क्रो के बीच का जो इलाका है 80 बेस पेयर का, यहीं पे पीआरएम प्रोमोटर जो है वो मौजूद है। और ये पीआरएम प्रोमोटर भी सीआई जीन को एक्सप्रेस करा सकता है। आरएम स्टैंड्स हियर फॉर रिप्रेसर मेंटेनेंस, यानी सीआई रिप्रेसर है, उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोमोटर अपना रोल प्ले करता है। तो एक प्रोमोटर तो हमने क्या देखा, एक तो पीआरई प्रोमोटर हमने देखा जिसकी वजह से सीआई जीन एक्सप्रेस हो रही है,
और दूसरा पीआरएम प्रमोटर भी सीआई जीन को एक्सप्रेस करा सकता है, यानी कि इस प्रमोटर पे भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके और इधर मूव करेगा तो सीआई जीन एक्सप्रेस होगी। तो ये पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि जो सीआई जीन है इट इज ऑल्सो ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम पीआरएम प्रमोटर। बाकी पीआरई से तो होती ही है ये जीन एक्सप्रेस। अब जो पीआरएम है और पीआर, ये दोनों प्रमोटर्स एक दूसरे के अगल बगल हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। वहां जीन की बात कर रहे थे, अब यहां प्रमोटर की बात कर रहे हैं। यहां पे फिर से देखिए डायग्राम, पीआरएम प्रमोटर और ये पीआर प्रमोटर, ये एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज पीआर प्रमोटर से बाइंड करेगा तो क्रो एमआरएनए बनेगा, लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज पीआरएम प्रमोटर से बाइंड करेगा तो सीआई एमआरएनए बनेगा। समझ लीजिए इस बात को। अगर पीआर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर गया तो इट विल मूव राइटवर्ड और फिर क्रो की सिंथेसिस होगी। अगर पीआरएम से बाइंड कर गया आरएनए पॉलीमरेज इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट और सीआई जीन का एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया, चूंकि अगल बगल हैं तो आरएनए पॉलीमरेज या तो इससे बाइंड करेगा या तो इससे बाइंड करेगा। दोनों से एक साथ बाइंडिंग हो नहीं सकती है क्योंकि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। तो या तो सीआई जीन एक्सप्रेस होगी या तो क्रो जीन एक्सप्रेस होगी। दोनों जीन्स साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस नहीं होंगी एट अ पर्टिकुलर टाइम। दोनों जीन्स का साइमल्टेनियस एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो ये पॉइंट लिखा भी है यहां पे कि जो दो प्रोमोटर्स हैं दे कैन नेवर बी ऑक्यूपाइड बाय आरएनए पॉलीमरेज साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं। तो इस वजह से जो सीआई और क्रो जीन्स हैं दे आर नेवर ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम। तो सीआई अलग, क्रो अलग, अलग अलग ट्रांसक्राइब होगी। ये पॉइंट याद रखने वाली, क्योंकि हम सीआईआई का एक्टिवेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये पॉइंट आएगा। अब देखिए जिन दो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स की हमने कल भी बात की थी, पीआर और पीएल, ये इनसे एसोसिएटेड जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हैं ओआर और ओएल रेस्पेक्टिवली। जो ऑपरेटर साइट्स होती हैं, इन ऑपरेटर साइट्स पे रिप्रेसर प्रोटीन यानी वही सीआई रिप्रेसर जो है वो बाइंड करती है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर से बाइंड नहीं कर पाता और ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज नहीं कर पाता है, क्योंकि ये ऑपरेटर साइट्स जो हैं वो प्रोमोटर के ही अंदर हैं। तो ऑपरेटर से अगर रिप्रेसर बाइंड कर गया तो फिर आरएनए पॉलीमरेज को इस प्रोमोटर से बाइंड करने की जगह नहीं मिलेगी, तो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं होगा किसी भी जीन का, चाहे वो अर्ली हो, चाहे इमीडिएट अर्ली हो, चाहे डिलेड अर्ली हो, चाहे लेट जीन हो। अब ये जो दो ऑपरेटर्स हमने आपको बताए जो दोनों प्रोमोटर्स में पाए जाते हैं, ओ आर और ओ एल, इनमें भी तीन अलग अलग रिप्रेसर बाइंडिंग साइट्स होती हैं। यानी हर एक ऑपरेटर में, चाहे वो राइट वाला ऑपरेटर हो चाहे लेफ्ट वाला, तो उन बाइंडिंग साइट्स को हम नंबर दे देते हैं OR1 2 3। सिमिलरली OL1 2 3। इसमें जो पहली साइट होती है, साइट 1, चाहे OR की हो चाहे OL की, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बिल्कुल पास में होती है, क्लोजेस्ट। कहाँ पे? प्रोमोटर में। जाहिर सी बात है ये जो ऑपरेटर्स हैं वो प्रोमोटर रीजन में ही पाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे डायग्राम देखें तो पीआर और पीआरएम, ये तो हमको पहले ही पता था क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लोकेशन है रिप्रेसर बाइंडिंग साइट्स की वो OR1 OR2 और OR3 लाइक दिस। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इधर है, उसके जस्ट बगल OR1 है। पीएल में OL1 OL2 OL3, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यहाँ पे दिस एन जीन, ठीक है। तो यहाँ पे OL1 है, यानी कि पहली जो फर्स्ट बाइंडिंग साइट है
वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के बिल्कुल एडजेसेंट में मौजूद है। अब फायदा क्या है, ये 3 अलग अलग बाइंडिंग साइट्स की मौजूदगी से क्या फायदा होता है, ये देखना है हमको। तो ये जो प्रोसेस होती है लाइसोजेनी की, इस दौरान जो सीआई रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा, जैसा अभी हमने ऊपर देखा। अगर ये सीआई रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो क्रो की सिंथेसिस नहीं होगी, जो कि राइट वर्ड अर्ली इमीडिएट अर्ली जीन है। लेकिन सीआई रिप्रेसर की बाइंडिंग की वजह से इसके खुद की सिंथेसिस जो है वो होती रहेगी, वो एक्टिवेट होगी। ध्यान दीजिए कैसे। अगर रिप्रेसर बाइंड कर गया आके, लेट्स से दिस OR1 यहां पे बाइंड कर गया, तो PR इस प्रोमोटर रीजन में ही OR1 जो है वहां पे आके बाइंड कर गया ऑपरेटर साइड पे, तो PR विल बी ऑक्यूपाइड बाय द रिप्रेसर। और अगर रिप्रेसर से ऑक्यूपाइड हो गया तो यहां पे RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, तो क्रो की सिंथेसिस तो नहीं होगी। लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि अगर RNA पॉलीमरेज को ये साइट नहीं मिल रही बाइंड करने की, तो वो PRM से बाइंड कर जाएगा, और जब PRM से बाइंड कर जाएगा इस प्रोमोटर से, तो CI की सिंथेसिस होने लगेगी। और ये हमने देखा कि इन दोनों की सिंथेसिस एक साथ तो होती नहीं है, तो जब इसकी नहीं हो रही होगी तो इसकी हो रही होगी। तो इसी तरीके से यही पॉइंट यहां पे लिखा है कि सीआई रिप्रेसर जब ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो क्रो सिंथेसिस तो ब्लॉक कर देगा, लेकिन अपनी सिंथेसिस यानी सीआई रिप्रेसर की सिंथेसिस को एक्टिवेट कर देगा। तो ठीक है, वो तो PRM वाला केस था। जब सीआई रिप्रेसर PRE प्रोमोटर से सिंथेसाइज होता है, क्योंकि दोनों प्रोमोटर इस्तेमाल कर सकती है फास्ट जीनोम, तो जब ये सीआई रिप्रेसर PRE प्रोमोटर से बनता है तो सीआई रिप्रेसर क्या करता है, इट शट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम PL एंड PR, यानी जो दोनों अर्ली प्रोमोटर्स हैं वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। किस साइड पे बाइंड करेगा, जाहिर सी बात है ऑपरेटर साइड पे ही बाइंड करेगा, OL और OR, ये ऑपरेटर साइड्स इसी प्रोमोटर रीजन में पाई जाती हैं। इससे होगा क्या कि जब दोनों ये प्रोमोटर्स ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और ये अब ट्रांसक्राइब नहीं कर सकते हैं, तो दोनों तरफ जो जीन्स होंगी उनका एक्सप्रेशन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ सीआई रिप्रेसर और क्या कर रहा है, अपनी सिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम PRM प्रोमोटर, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब वो जो 3 अलग अलग बाइंडिंग साइट्स हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। तो ये जो सीआई रिप्रेसर है ये ऑपरेटर से अलग अलग एफिनिटी से बाइंड करता है। पहली जो साइट है OR1, इससे जब रिप्रेसर बाइंड करता है, कब बाइंड करता है, जब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही स्ट्रांग बाइंडिंग साइट है कि अगर थोड़ा सा भी रिप्रेसर मौजूद है तो ये OR1 से ऑपरेटर साइट 1 से बाइंड कर जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही ये सीआई रिप्रेसर बाइंड करेगा ऑपरेटर से, तो क्रो जीन की सिंथेसिस या एक्सप्रेशन रुक जाएगा। अभी हमने देखा OR2 से सेकेंड साइड से कब बाइंड करेगा, जब सीआई रिप्रेसर का कंसंट्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि ये रिलेटिवली वीक ऑपरेटर है। तो जब थोड़ा बढ़ेगा तो यहां तो बाइंड किया ही, अब दूसरी साइड पे भी बाइंड करना शुरू करेगा। इससे क्या होगा, OR2 से भी जब बाइंड कर जाएगा तब CI जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, क्योंकि अब क्रो जीन का एक्सप्रेशन पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब थोड़ा सा और कंसंट्रेशन अगर बढ़ा, यानी कि सीआई रिप्रेसर इज टू मच, तो फिर OR3 थर्ड ऑपरेटर साइड से भी बाइंड कर जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपनी सिंथेसिस को रेगुलेट करेगा, यानी कि थर्ड साइड से जब बाइंड करेगा तो इट विल ब्लॉक ओवर एक्सप्रेशन ऑफ सीआई जीन। सेकेंड से जब बाइंड कर रहा था तब तो सीआई जीन के ट्रांसक्रिप्शन को करा रहा था, लेकिन जब बहुत ज्यादा सीआई रिप्रेसर हो जाएगा तो अपने ही ट्रांसक्रिप्शन को
रोकेगा ताकि सीआई बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बन जाए। ऊपर देख सकते हैं हम यहाँ पे साइट्स जो हैं अलग अलग, यहाँ बाइंड किया तो इसको ब्लॉक किया, यहाँ बाइंड किया तो इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, लेकिन पीआरएम प्रमोटर अभी अपना काम कर रहा है। जब यहाँ भी बाइंड कर गया तब पीआरएम प्रमोटर भी ब्लॉक हो जाएगा, तो सीआई का एक्सप्रेशन भी रुक जाएगा। और ये कब करेगा? जब सीआई रिप्रेसर बहुत ज़्यादा, तो ये नेगेटिव फीडबैक लूप बनेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हम फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि सीआई रिप्रेसर क्या करता है? क्रॉस सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और साथ ही साथ अपने खुद का कंसंट्रेशन पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रखता है। वो कैसे करता है ये अभी हमने आपको बताया। ये तो बात थी राइट ऑपरेटर की। अब जो सीआई रिप्रेसर है वो लेफ्ट ऑपरेटर से भी बाइंड करता है, और जब लेफ्ट ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज लेफ्ट प्रमोटर से नहीं बाइंड कर पाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी लेफ्टवर्ड अर्ली जीन्स हैं उसका एक्सप्रेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे एक्सप्रेस। तो कुल मिला के सीआई रिप्रेसर जब ओएल और ओआर से बाइंड कर जाता है इन ऑपरेटर साइट से, तो सारे ट्रांसक्रिप्शन पीएल और पीआर प्रमोटर से जो होने वाले थे वो बंद हो जाते हैं। तो यानी कि लाइटिक जो एक्सप्रेशन था वो ब्लॉक हो गया पूरी तरीके से। तो जब सारे ट्रांसक्रिप्शंस ब्लॉक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है CII और CII प्रोटीन भी नहीं सिंथेसाइज होंगी। और फिर क्या होगा? जब CII भी नहीं सिंथेसाइज हो पाएगी तो CI जीन का एक्सप्रेशन भी प्रोहिबिट होगा, क्योंकि CII जो है, जो CI जीन का एक्सप्रेशन है वो CII प्रोटीन की वजह से होता है, क्योंकि ये CII आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर रहा था, उसको मॉडिफाई कर रहा था, जिससे वो मॉडिफाइड आरएनए पॉलीमरेज PRE प्रमोटर से जाके बाइंड कर रहा था, और फिर PRE जो है वो CI का एक्सप्रेशन करा रहा था। तो यानी PRE प्रमोटर से CI का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा इस प्रोसेस से। लेकिन PRM प्रमोटर तो चूंकि वीक प्रमोटर है, कोई बात नहीं, वीक प्रमोटर है, तब भी ये PRM प्रमोटर CI की सिंथेसिस को कराता रहेगा। क्यों? क्योंकि PRM की जो लोकेशन है वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर रही है। PRM की लोकेशन PR और PL के बीच में कहीं है, तो PR से इधर की सारी जीन्स ब्लॉक हो गई, PL से लेफ्ट की सारी जीन्स ब्लॉक हो गई, लेकिन PRM तो ब्लॉक नहीं हुआ। तो ये CI का एक्सप्रेशन वीक प्रमोटर होने की वजह से रिलेटिवली कम कंसंट्रेशन में कराता रहेगा। तो CI बनता जा रहा है, मतलब मेंटेन रह रहा है। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि जो CI रिप्रेसर है वो खुद ही PRM को एक्टिवेट कर रहा है, पूरी मैकेनिज्म जो घुमा फिरा के हमने देखी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि CI रिप्रेसर जो है वो रिप्रेसर की तरह तो एक्ट कर ही रहा है, अपनी सिंथेसिस के लिए ये एक्टिवेटर की तरह भी एक्ट कर रहा है। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको? इसको जब आप रिवाइज करेंगे तो ही समझ में आएगा।